नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि सिविल कोर्ट खटीमा में कार्यक्रम का आयोजन है, जहां पर सीएम धामी की उपस्थिति देखने को मिल पाएगी। इसके साथ ही कार्यक्रम का आयोजन वकीलों के चैंबर्स का भी उद्घाटन होगा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के दौरे पर हैं। और ऐसे में उधम सिंह नगर का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण रहा है सीएम धामी का, क्योंकि सीएम धामी ने सरस आजीविका मेले का उद्घाटन भी किया। शनिवार की शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के विधायक शिव अरोड़ा और मेयर विकास शर्मा की अगुवाई में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। प्रदेश के मुखिया के भव्य स्वागत के लिए रुद्रपुर के मुख्य मार्ग को भगवा रंग के गुब्बारों और तोरण द्वारों से भी सजाया गया। साथ ही रुद्रपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले रामपुर मार्ग स्थित नवनिर्मित त्रिशूल चौक का लोकार्पण किया, जिसके बाद वो एक विशाल रोड शो का हिस्सा बने। रोड शो के दौरान धामी के रथ के साथ शिव बारात भी निकली, जिसने सड़क के दोनों ओर स्वागत के लिए खड़ी जनता को खासा रोमांचित किया। त्रिशूल चौक से शुरू धामी का रोड शो गांधी मार्ग जाकर समाप्त हुआ, जहां उन्होंने नारियल फोड़कर रुद्रपुर नगर निगम द्वारा खरीदे गए कई दर्जन नए कूड़ा वाहन, अतिक्रमण वाहन और एक जेसीबी मशीन का लोकार्पण किया। गांधी पार्क में महिला कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक ढंग से सीएम धामी का तिलक लगाकर स्वागत किया। मुख्य कार्यक्रम स्थल गांधी पार्क में अपने संबोधन की शुरुआत उन्होंने हर हर महादेव और जय श्री राम की जयकारों के साथ की। इस दौरान धामी ने अपने विशेष लगाव का जिक्र करते हुए उसे अपने व्यवस्थाओं और युवा अवस्था की कर्मभूमि बताया। जनपद उधम सिंह नगर के में रुद्रपुर की रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज, किच्छा में एम्स निर्माण के शीघ्र पूरा होने का दावा करते हुए सीएम ने आज रुद्रपुर में 288 करोड़ की कुल 61 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को नकारात्मक राजनीति से बाज आने की नसीहत भी दी है और अपील की है कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के अच्छे और जनहित में लिए गए किसी एक फैसले का तो विपक्षी नेताओं को स्वागत करना चाहिए। सीएम के मुताबिक उन्होंने सांसद और अजय भट्ट ने रुद्रपुर आने से पहले देहरादून में पार्टी के पूर्व प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से किच्छा में निर्माणाधीन एम्स समेत कई केंद्रीय योजनाओं के अवलोकन और आग्रह किया था। उन्होंने अपने संबोधन के बाद गांधी पार्क में सरस आजीविका मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। साथ ही अपने व्यस्त कार्यक्रम के बाद वो सड़क मार्ग से खटीमा के लिए रवाना भी हो गए। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि को लेकर, जहां महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों में सुबह से ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए अपने अपने तरीकों से पूजा अर्चना कर रहा है। अब हरिद्वार के कनखल स्थित भगवान शंकर के ससुराल दक्ष मंदिर में भी शिव भक्त सुबह से ही जलाभिषेक कर रहे हैं। बहुत ही श्रद्धा है इनके लिए तो मेरी बहुत ज्यादा। और हम लोग दक्ष हमारे वो है, हम उनके वंशज हैं, हम प्रजापति हैं, तो हमारे महादेव के होते हुए हम कहाँ जा सकते हैं। हम तो सबसे पहले दर्शन मंदिर आते हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे हुआ, बहुत आनंद मिला, बिल्कुल धन्य हो गए। बहुत अच्छे दर्शन किए। शिवरात्रि का दिन है, ठंड की जो हवा है वो शिवरात्रि की ओर खींची जा रही है हमको। और आज का दिन ऐसा है कि लड़कियों में, महिलाओं में बहुत ज्यादा उत्साह है, क्योंकि लड़कियां बहुत मानती भी हैं भोले जी को। और जल भी बहुत अच्छे चढ़ाया है हमने, बहुत अच्छा लगा। आस्था बहुत है, भीड़ से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आस्था बहुत है, इसलिए लाइन इतनी लंबी लगी हुई है। हम लोग भी बहुत सुबह सुबह आकर के दर्शन किए। और यहाँ के मंदिर का यही मान्यता है कि यहाँ पे आप जो मांगो वो मिलता है। और यहाँ पे सती ने भगवान शिव के लिए अपना देह का आत्मदाह किया था, और इसी का प्रसिद्ध ये मंदिर कनखल में है। और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए। महाशिवरात्रि के पर्व पर हरिद्वार दस्ते तो महादेव पर भीड़ देखी जा रही है। और शिवरात्रि के पावन अवसर पर जो भोले बाबा की नगरी है उसमें भीड़ में दक्ष महादेव मंदिर में खड़ा हूँ। और मेरे पीछे देखिए कितने श्रद्धालु लगातार सुबह से ही जो है श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें जो है यहाँ पर लगी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भोले बाबा को जल अभिषेक करके जो है अपने गंगा जी को रवाना हो रहे हैं, क्योंकि
जो है महाशिवरात्रि के पर्व पर जो है भोले बाबा यहाँ पे विराजमान होते हैं और इसकी एक बड़ी ही महत्व मानी जाती है। और किस तरह की इसकी महत्वता है और किस तरह यहाँ पे जल पूजा की जाती है, मेरे साथ कुछ लोग हैं, जानता हूँ। सर क्या नाम है? संजय, इधर घूम जाओ। किस तरह की महत्व है यहाँ पर, क्या है? ये महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जैसे हम दक्ष नगरी हरिद्वार में यहाँ पे खड़े हैं, दक्ष मंदिर है, भोलेनाथ की ससुराल है। ऐसी मान्यता है कि दूध, दही, घी, बेलपत्र इत्यादि का अगर भोलेनाथ को अभिषेक किया जाए तो भोलेनाथ खुश होते हैं। वैसे भोलेनाथ, इनका नाम ही भोले है, अगर एक लोटा हम जल भोलेनाथ को अर्पित कर दें तो कहीं ना कहीं जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। आज महाशिवरात्रि है, रात्रि जागरण की रात है। अगर चारों पहर की जो लोग पूजा करते हैं, जो अभिषेक करते हैं, तो उनकी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। और किस तरह लोग सुबह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, किस तरह लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जब इसे किस तरह करते हैं? सुबह 3 बजे से लोगों की लाइन लगी हुई है, कतारें लगी हुई हैं और लोग आ रहे हैं और अनेक प्रकार के द्रव्य चढ़ा रहे हैं, दूध, दही, बेलपत्र, जिसकी जो श्रद्धा है उससे भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसी मान्यता भी है कि महादेव की ससुराल है, कहीं ना कहीं अगर कुछ अर्पित करेंगे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्कुल, आप लोग का कहना है जो सुबह 3 बजे से जो है श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वैसे क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कहाँ से आए? मैं यही हरिद्वार से किस आया। तरह की आस्था देखते हैं दक्ष महादेव मंदिर की रात्रि को आज दर्शन पहुँचे हैं? बहुत काफी श्रद्धालुओं की भीड़ है आज, बहुत अच्छा से है। आपने जल अभिषेक किया है? हाँ, बहुत अच्छा से मंदिर से पूजा पाठ किए हैं आज, बहुत शांति से। बिल्कुल, आप लोग का कहना है कि जो है श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ पर जल अभिषेक करके अपने गंतव्य की ओर रवाना है। महाशिवरात्रि के पर्व पर जो है दक्ष महादेव मंदिर में भीड़ देखी जाती है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। हरिद्वार से हिंदी खबर के सचिन। अब खबर लक्सर से है, जहां पर महाशिवरात्रि के खास मौके पर हरिद्वार देहात क्षेत्र के शिवालयों पर भी शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। सुबह 4 बजे से ही शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक का सिलसिला लगातार जारी है। बम बम भोले, हर हर महादेव के जयकारों से हर तरफ अटूट आस्था दिखाई दे रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर क्षेत्र के तमाम शिवालयों पर शिव भक्तों की कतारें लगी हुई हैं। रात से सिलसिला शुरू हो गया था मंदिर पर पहुंचने का, लेकिन जलाभिषेक का जो समय निर्धारित किया गया था उस समय से ही लगातार जलाभिषेक चल रहा है। हम यहाँ लक्सर के प्राचीन शिव मंदिर पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम शिव भक्त हैं जो सवेरे से ही, यानी कि रात से ही लाइन में लगे हुए। कुछ शिव भक्त ऐसे हैं जो कल से लगातार पैदल चल रहे थे और आकर के मंदिर के पास ठहरे, फिर उसके बाद उन्होंने जलाभिषेक करना शुरू किया। कुछ शिव भक्त ऐसे हैं जो कड़ाके की ठंड में सवेरे 4 बजे यहाँ पहुंचे थे। अब उनकी बारी आई है, नहीं बात कर लेते हैं और कितनी आस्था है, किस इस बार क्या भोले से मांग रहे हैं। क्या नाम है? नाम क्या है? चंदा। भगवान भोलेनाथ से क्या मांग रहे हैं इस बार? दुआ ही मांग रहे, आशीर्वाद मांग रहे। आशीर्वाद मांग रहे हैं। और भी कहीं यहाँ भक्त हैं, बात करेंगे। चेयरमैन साहब, मैं देख रहा था कि आप लाइन में लग रहे थे और आप तो हर बार जलाभिषेक करते हैं, इस बार भगवान से क्या मांग रहे हैं? देखो, ऐसा सबकी सुख शांति और सद्बुद्धि दे भगवान, और सबका भला करे। सबका भला करे, बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और घर में सुख शांति रखे, अच्छी बात है। और भी कहीं यहाँ महिलाएं से बात करें। मैडम क्या नाम है? जी काजल। काजल। हाँ जी। काजल जी, पहली बार जलाभिषेक कर रही हैं? जी नहीं, हर बार हाँ। रात्रि पाते हैं जी। ये वैसे भी रोज भोले को मानते हैं? जी वैसे भी मानते हैं। शिव के पक्के भक्त हैं आप? हाँ जी। ये आपकी गुड़िया है? जी। क्या नाम आपका? मोनिका। मोनी? हाँ मोनिका। मोनिका। हाँ आप तो जी। बहुत मुस्कुरा रही हैं। सुबह से लाइन में लग रही है क्या? नहीं नहीं, अभी लगे। अभी लाइन में लगे हैं? हाँ जी। अच्छा, इस बार क्या मनोकामना है? बस कुछ नहीं, सुख शांति के लिए। सुख शांति के लिए, सब सुख शांति की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पंडित जी जो पुजारी हैं इस शिव मंदिर के, उनसे बात करेंगे, चूंकि पूरी व्यवस्था हुई देख रहे हैं। पंडित जी, मैं देख रहा था कि आप तो कई दिन से शिवरात्रि की जो तैयारी है उनमें जुटे हुए थे। इस बार कैसा उत्साह है और शिव भक्त जो हैं कब से जलाभिषेक कर रहे हैं? शिवरात्रि के महाउपलक्ष्य पे आप सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय जी। ये सिमली का प्राचीन शिव मंदिर है जी। और महीने भर पहले से रंग रोगन की तैयारी हो जाती है। तैयारी पहले होती है? हाँ जी, आज सुबह 4 बजे से जल चढ़ रहा है और भोलेनाथ के भक्तों में पूरी आस्था है। पूरी आस्था है? पूरी आस्था है। जो भक्त अपने मनोकामना लेके आते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी पूरी भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामना पूरी करते हैं।
पंडित जी कह रहे हैं, अभी समाज जो इस यहाँ के तमाम व्यवस्था को देख रहे थे, आपने देखा होगा, देखिए ये लगातार घंटा भगवान शिव का बज रहा है। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, राजू गारमेंट साहब। अच्छा, आप तो अभी आए और लाइन में लगे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस बार क्या है मन में? मन में यह है परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करे। हाँ, सबकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छा। ठंड, अचानक ठंड बढ़ गई थी। हाँ, अचानक ठंड बढ़ गई थी, फिर भी हम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आए हैं। और आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा एक बार जरा दिखाइए, ये भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है जो प्राचीन है, और इस पर जो रीति परंपरा के अनुसार आपने देखा होगा बेलपत्र आदि जलाभिषेक के साथ साथ में जो भक्त हैं वो लगातार अर्पण कर रहे हैं और अपने पूरे मन, यानी ये कहिए कि अटूट आस्था के साथ में ये क्रम निरंतर जारी रहेगा। और आपने भी देखा होगा कि बेर का प्रसाद भी कहीं ना कहीं भोले को पसंद है, तो बेर भी चढ़ाए जा रहे हैं। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर अक्सर। साथ ही महाशिवरात्रि पर देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। हमारी सहयोगी ने ग्राउंड जीरो से श्रद्धालु से बात की है। महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है, आप भी जरा सुनिए। हर हर महादेव। आज हिंदी खबर के तमाम दर्शकों को महाशिवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। इस वक्त मेरी मौजूदगी टपकेश्वर महादेव मंदिर में है, जहां रात 12 बजे से लगातार लोग यहां पर पहुंच रहे हैं जलाभिषेक के लिए, भोलेनाथ के मां पार्वती के दर्शन के लिए। और ऐसे में आप देखेंगे कि अभी तक ये भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। लोगों की जो आस्था है वो किस तरीके की आस्था भोलेनाथ के प्रति है वो नजर आ रही है, क्योंकि आज पूरा जो मंदिर है वो खचाखच भरा हुआ है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, पुरुष सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ये दर्शाता है कि कितनी आस्था लोग भोलेनाथ में रखते हैं। ऐसे में आज का दिन क्योंकि अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण उनके लिए है, कितना मानते हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ से बड़ा तो मैडम कोई है ही नहीं, सबसे बड़े प्रभु है वो तो, जिनके आगे नाथ लग गया ना सब फेल। आज शिवरात्रि का दिन कितना महत्व रखता है? हर हर महादेव। भोलेनाथ जी की कृपा से ये देखो सब श्रद्धालु आए, ये सारे किस्मत वाले, हर एक को ये नंबर नहीं मिलता, किस्मत वाले को मिलता है। बाकी तो सो रहे होंगे आराम से, लेकिन ये सुबह उठे 4 बजे और उठ के नहा धो के देखो मेरे जैसा लोटा लेके घूम रहे। अब दर्शन सोए नहीं आप? मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं। क्या बात है, कितने बजे से लाइन में? मैं तो लाइन पे मतलब पहले तो मसूरी वाले मंदिर में गया था, उसके बाद यहाँ आया। आप देखेंगे आजकल यूथ में कितनी आस्था है भोलेनाथ के प्रति और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कितना मानते हैं आज के दिन को और भोलेनाथ को कितना मानते हैं? भोलेनाथ को तो जी हमारे प्रभु ही है, और क्या इतना पर्व दिन है, तो मैं सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इसी शुभ उपलक्ष्य में। क्या बात है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पूरी लाइन जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको श्रद्धालु नजर आ रहे होंगे। रात 12 बजे से क्योंकि जलाभिषेक शुरू हो जाता है, तो रात 12 बजे से यहाँ पर भीड़ जुटनी भी शुरू हो जाती है और लगातार आज पूरे दिन टपकेश्वर महादेव मंदिर में आपको इसी तरीके की तस्वीरें जो है अब वो नजर आएंगी। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि आज का दिन कितना महत्व मानते हैं। मैम, आज आपने व्रत रखा है? हाँ जी मैम। अच्छा, ये बताइए भोलेनाथ को कितना मानते हैं? हम बहुत मानते हैं भोलेनाथ को, हमारी बहुत आस्था है यहाँ पर आने की, इसलिए 5 बजे से लाइन में लगे हुए मैम। 5 बजे से आए आप लोग? हाँ जी। क्या बात है। तो सोचिए आप कहाँ से आए हैं? बल्लूपुर आशीर्वाद एन्क्लेव। देखिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में, क्योंकि इसका अपना प्राचीन इतिहास है और अपनी मान्यता है, और यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी आज क्योंकि टपकेश्वर महादेव मंदिर में आप आए हैं, कितना मानते हैं भोलेनाथ? मैं बहुत ज्यादा मानता हूँ भोलेनाथ को। मानते हैं कि यहाँ जो मांगा जाता है वो जरूर पूर्ण होता है? पूर्ण होता है, पूरा पूर्ण होता है। तो देखिए पीछे तक जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको बस यहाँ पर श्रद्धालु ही नजर आ रहे होंगे, और रात से यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। कोई 4 बजे पहुंचा है, कोई 12 बजे पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं आस्था का जो अंदाजा है, जो उनकी जो भक्ति है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लगातार यहाँ से दो तरफ जो भीड़ है वो बटी हुई है, और आज के लिए क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो चुनौती भी जरूर है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप कितने बजे से लाइन में लगे? हम तो अभी 7 बजे आए थे, आपके 7 बजे से लाइन पे लगे। कितना मानते हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ भक्त बहुत मानते हैं, मैं भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। मानते हैं कि यहाँ मंदिर में खासकर टपकेश्वर महादेव में क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जो मांगते हैं वो जरूर पूरा होता है। जी, वो तो शिव जी और पार्वती जी का दिन है। हाँ जी, बिल्कुल, जो मांगते हैं वो पूरा होता है, भोले बाबा की कृपा से सब पूरा हो जाता है। तो देखिए ये कई सारे श्रद्धालुओं से हमने बातचीत की और उनकी क्या आस्था है वो भी नजर आई है। आज चुनौतीपूर्ण दिन भी है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उसको धरातल पर उतारने के लिए हम सभी को भगवान शक्ति दे, हम उसको धरातल पर उतार सकें
और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है वो संकल्प तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो संकल्प जल्दी से जल्दी सिद्धि तक पहुंचे। हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा आए कि अपने अपने स्थानों पर अपने अपने दायित्वों का ठीक प्रकार से काम करके सभी लोग समर्पित भाव से विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान दें। मैं सभी को बधाई देता हूं और 22 अप्रैल को जो भगवान भोलेनाथ बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं उसके लिए क्योंकि हमने सारी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और पिछले साल की यात्रा जब पूरी हुई थी उस यात्रा के पूरा होते ही हमने नई यात्रा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। यात्रा और अच्छी हो, भव्य हो, सुरक्षित हो और श्रद्धालु हर वर्ष बढ़ रहे हैं। बाबा केदार के धाम में हो या भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हो, यमुनोत्री गंगोत्री हो, हेमकुंड साहब हो या आदि कैलाश की यात्रा हो, माँ पूर्णागिरी का स्थान हो, हर एक जो धार्मिक जागेश्वर धाम हो, सब स्थानों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है। हमारा प्रयास है कि सभी की यात्रा देवभूमि में सुरक्षित हो और सुगम हो। महाशिवरात्रि पर टिहरी गढ़वाल जिले के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। त्रिदेव मंदिर में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ है। कोटेश्वर देवल सारी त्रिदेव मंदिर में भक्तों की भीड़ है। इसी पर हमारे सहयोगी भक्तों से बातचीत की है, जहां इस दौरान क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अगर हम बात करें महाशिवरात्रि में तो टिहरी जनपद के ओणेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, देवल सारे महादेव के अलावा अन्य जो मंदिर हैं महादेव शिवालय में जो है जरूर जो है जलाभिषेक किया जा रहा है। आज बड़ी संख्या में भक्त महादेव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। हालांकि भीड़ भाड़ काफ़ी मात्रा में ही सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पे जरूर जो है कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जो है प्रशासन को इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए जाने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जरूर जो है आज जो है शिवालय में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और शिव जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं जरूर होंगी। क्या नाम आपका मैडम? क्या नाम? आज जलाभिषेक कर रहे हैं आप महादेव? मेरा नाम पूजा है जी। यहाँ पे काफी भीड़ लगी हुई है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके मन को शांति मिलती है। यहाँ पे ये जरूर जो है ये कह रहे हैं कि मन को शांति मिलती है। तो शिवालय में जिस तरह से भीड़ हाँ है, जी, पूरा अगर हम चीज़ शिवालय में आए हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत व्यवस्था अच्छी कर रखी है। हम शिव के मंदिर में आए, बड़ी खुशी से आए हैं। थैंक यू। जरूर जो है ये देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हम इस समय जो है नैटिरी के पास जो शिव मंदिर है वहाँ पे मौजूद है और इसी तरह से अन्य जो मंदिरों में सुबह से ही 4 बजे से भक्तों की जो है भीड़ है। जरूर जो है महादेव मंदिर में जो आता है उसकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं और ये मनोकामना जो भगवान पूरी करते हैं आज के महाशिवरात्रि खास महीने में रखी जा सकते हैं। हमारे साथ कुछ और भी। क्या नाम आपका मैडम? मेरा नाम मधु बिष्ट है। मधु बिष्ट जी, आप यहाँ आए शिवालय में आए, आज से जनपद में कितने महिलाओं को खुशी हो रही कि महादेव मंदिर का आशीर्वाद सभी को हो रही होगी, सभी को हो रही होगी। सुख शांति रहे। हाँ, बिल्कुल जरूर जो है सुख शांति की मनोकामना कर रहे हैं। तो बड़ी संख्या में महिलाएं जो है जलाभिषेक करने में जुटी हुई है। मैं जगह तो हिंदी खबर टिहरी गढ़वाल। तो देखिए, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। प्रयागराज का भी अगर जिक्र करें, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। संगम तट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। स्नान अभी भी कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर हर गंगे गूंज रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां आज देश भर में शिवरात्रि का ये महापर्व मनाया जा रहा है, महाउत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि आज के दिन की मान्यताएं बहुत है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज में, जहां पर श्रद्धालु किस तरह से पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। यहाँ से पानी अपने घर भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये पानी बहुत पवित्र है। और इसी को लेकर ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, जहां महाशिवरात्रि पर न सिर्फ प्रयागराज बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखने को मिल पा रही है, लेकिन इस भीड़ को भी जो आम लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो, प्रशासन भी एकजुट है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की शुभ तिथि आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर घोषित कर दी जाएगी। दरअसल शीतकालीन गति स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में पंचांग गणना के बाद विद्वान आचार्य और हकूकधारियों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये बड़ा फैसला लिया जाएगा। अब इस साल की घोषणा इसलिए भी खास है क्योंकि केदारनाथ धाम के नए रावल केदार लिंग के नाम की आधिकारिक घोषणा
घोषणा भी कल ही होनी है। अब महाशिवरात्रि के अवसर पर ओमकारेश्वर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। अब बात अगली खबर की, जहां पर भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए देश भर में व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं, जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि देश स्वच्छ और सुंदर बना रहे। लेकिन उत्तरकाशी में जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। आगामी 2 महीने बाद विश्व प्रसिद्ध धाम श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलने वाले हैं, जहां देश विदेशों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। लेकिन यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों और बाजार क्षेत्रों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। बाजार है उसमें नया कूड़ादान लगाना चाहिए था सरकार को या गवर्नमेंट को। तो हम इस वजह से कहना चाहते हैं भाई जी, मतलब जगह जगह अगर कूड़ादान लग जाएगी तो हमारी स्वच्छता भी ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाएगी। अगर एक कूड़ादान यहाँ पे लगेगा, एक कूड़ादान अगर ठेके के बाहर लगेगा, एक कूड़ादान यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बाहर लगेगा, एक कूड़ादान आगे लगेगा बीरपुर में, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारा। तो लेकिन हम तो कूड़ादान के चक्कर से मतलब ये सफाई अभियान के कार्यक्रम से भाई जी चल रहे हैं, तो लेकिन सरकार हमारी ना सुन रही है ना हमारी बोलचाल को मतलब वो रख रही है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने। बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर ठेके में कई पैसा लगाया सरकार ने, वहाँ पे आज देखो जरा अभी जाओ कितनी गंदी का अंबार बना वहाँ पे, जो ठेके के सामने जो शौचालय बना हुआ है, वहाँ कोई लोग पेशाब को आप धोने की जरूरत भी नहीं पड़ती वहाँ पे। इस तरह की जो यहाँ पे हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, ये बहुत गलत गाँव में है। और दुनिया के अंदर सफाई का क्या माहौल है, बहुत बेकार माहौल है सर, बहुत बेकार माहौल है। अभी हम खड़े हैं गंगोत्री और यमुनोत्री के मुख्य पड़ाव डुंडा बाजार में, जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला एक मुख्य गंगोत्री राजमार्ग है। तो बात करते हैं यहाँ के वरिष्ठ व्यापारी निजोन जी से कि उनका कूड़े के प्रति क्या कहना है। जी मैंने आपको देखिए, ऐसा है कि मैं इस बाज़ार का सबसे पुराना व्यापारी हूँ और देखते देखते यहाँ पर आबादी बढ़ रही है। किसी ज़माने में यहाँ 3 दुकानें होती थी, आज लगभग 200 के आसपास दुकानें हैं। और संभवतः जब आबादी बढ़ेगी तो कूड़ा भी बढ़ेगा, तो यहाँ पर कूड़ा निस्तारण की कोई सुविधा नहीं है। नेशनल हाईवे पे भी लोग कूड़ा फेंक देते हैं, गंगा जी के किनारे कूड़ा फेंक देते हैं। तो कूड़े निस्तारण करने के लिए सरकार को चाहिए कि एक अलग से डंपिंग जोन बनाए, और एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमको जन समस्याओं को उठाना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि वो जन भावना का आदर करे और जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण करे। मेरा ये कहना है कि कूड़े के लिए एक डंपिंग जोन बनाया जाए, जहाँ की पूरे बाज़ार का कूड़ा वहाँ पर पड़े, और ऐसे में कूड़ा बरसात में बह के गंगा जी में जाता है। तो गंगा जी हमारी, जिसकी वजह से हमारी पहचान है। 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, 19 अप्रैल को हमारी 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, और शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई तैयारी नहीं है। सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है, गंदगी का अंबार है। आज से 10-15 साल पहले स्वास्थ्य विभाग वाले बाज़ार की नालियों में DDT का छिड़काव करते थे, फॉग मशीनें होती थी। मेरी समझ में नहीं आता, या तो सरकार से बजट नहीं आता या बजट आता है तो वो पता नहीं कहाँ जाता है, भगवान ही जाने, राम भरोसे ही है। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ व्यापारी श्री निजोन जी, जो अपनी समस्या जिन्होंने रखी। सुभाष वडोनी, हिंदी खबर, उत्तरकाशी। और चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।